हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चने की दाल के हलवे की बर्फ़ी। क्योंकि पहले तो चने की दाल का हलवा ही बनना है, उसके बाद हम इसकी बर्फ़ी बनाएंगे। तो जिस मेथड और मेजरमेंट से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसी मेथड और इसी मेजरमेंट को परफेक्टली फॉलो करेंगे तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल ही परफेक्ट बन के रेडी होगी, ना ही हार्ड होगी और ना ही टूटेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट सॉफ्ट बन के रेडी होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस मेथड से अगर आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो यस्सों की रसोई को आके सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आधा किलो चने की दाल की बर्फ़ी बना रहे हैं, जिसके लिए हमने चने की दाल को 4 से 5 घंटा पहले भिगो दिया था और उसका भिगो के उसका पानी सारा निकाल लिया है। एक हैवी बॉटम बर्तन ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसका बॉटम हैवी हो। अब इसमें हम सारी चने की दाल ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 2 गिलास दूध। दूध हमें इस मेजरमेंट से लेना है कि हमारी दाल सारी जो है दूध में डूब जानी चाहिए अच्छी तरीके से। दूध हमारा यहाँ पे नॉर्मल होम टेम्परेचर का है, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म। अगर आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि दूध ही इस्तेमाल करें। अब हम इसमें अच्छा सा एक बॉयल आने देंगे। एक बार अच्छे से बॉयल आ जाए उसके बाद हमें इस तरीके से ढक के इसे हमें 80% तक कुक कर लेना है, जिसके लिए हमें लगेंगे यहाँ पे 12 से 15 मिनट। जब तक दाल दूध में बॉईल हो रही है तब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें मैंने ली हूँ 4 to 5 टेबल स्पून किशमिश, 3 टेबल स्पून घिसा हुआ खोपरा, 1 टेबल स्पून चारोली, काजू बादाम 100 ग्राम ली हूँ मैंने। काजू और बादाम को हम फाइनली पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना के हम इसका ऐड करेंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे दूध भी देखें अच्छे से ड्राई हो गया है। अब ये जो थोड़ा बहुत 1 टेबल स्पून बचा है उसे भी हाई फ्लेम पे हम इसी तरह चम्मच हिलाते हुए ड्राई कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दूध पूरी तरीके से ड्राई हो गया है और मैं आपको बताती हूँ कि चने की दाल हमें कितनी उबालनी है। बिल्कुल एक कनी रह जानी चाहिए दाल में, इतना हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब हम दाल को एक बर्तन में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दाल अच्छे से ठंडी हो गई है, हम इसको हाथ से छू सकते हैं। अब हम चने की दाल को पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे, एक साथ सारी दाल नहीं डालेंगे। और हमें यहाँ पे दाल को दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन नहीं पेस्ट बनाना है, दरदरा सा हम यहाँ पे पीसेंगे। ये जो दाल ठंडा करके पीसने का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी मेहनत बिल्कुल आधी हो जाएगी और पीसने के बाद आपकी दाल का बिल्कुल टेक्सचर इसी तरीके से आएगा जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। आधा किलो चने की दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे 250 से 300 ग्राम घी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे घी का इस्तेमाल होता जाएगा वैसे मैं आपको बताते चलूँगी। अब यहाँ पे 2 to 3 टेबल स्पून घी ऐड करना है पैन में। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चने की दाल। सारी दाल एक साथ हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह लगातार हम चलाते हुए चने की दाल को अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए। तो उसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि वापस से गुठलियाँ जैसे बन रही हैं, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये नॉर्मल है। आप ऐसे ही लगातार चम्मच से हिलाते हुए भूनते जाएंगे तो देखेंगे आपकी दाल वापस से उसी तरीके से खिली खिली हो गई है। तो बस यही प्रोसेस आपको बिल्कुल पेशेंटली करना है, धीरे धीरे लो फ्लेम पे हमें दाल को अच्छे से भूनना है और बिल्कुल भी नीचे बॉटम में लगने नहीं देना है। तो दाल को भूनते हुए हमें तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गया है और जैसे हमने दाल को कढ़ाई में ऐड किया था बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में दाल फिर से आ गई है और बिल्कुल भुरभुरी हो गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं दाल ने अपना कलर भी चेंज कर दी है, इसका मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी दाल भून गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे सोंधी सोंधी दाल भूनने की। तो बस अब ये स्टेज पे हमें दाल को एक अलग बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेना है। अब सेम बर्तन में हम सारा बचा हुआ घी ऐड कर देंगे और हम इसमें भून लेंगे ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स में हम पहले इसमें डालेंगे किशमिश, उसके बाद चारोली और उसके बाद पाउडर ड्राई फ्रूट्स। तो हार्डली 40 टू 45 सेकेंड तक हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, क्योंकि घी हमारा बिल्कुल गर्म है तो जल्दी से किशमिश भी फूलने लगेगी। ये सारे प्रोसेस को हमें लो फ्लेम पे करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी।
साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1.5 कप शुगर। 1.5 कप शुगर 500 ग्राम चने की दाल के हलवे की बर्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो जितनी चने की दाल है सेम क्वांटिटी में आप शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम चाशनी को जब तक पकाएंगे जब तक चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं चाशनी में खौल आ गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। तब तक हम यहाँ पे एक फ्लैट ट्रे ले लेंगे और इसमें घी लगा के अच्छे से पूरे बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। पूरी प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए रखे थे उसे हम अच्छे से बिछा देंगे। तो यहाँ पे चाशनी हमारी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें दाल डालते जाएंगे। तो याद रखें दाल सारी एक साथ डाल के फ़ौरन से हमें इसे मिक्स करना है, नहीं तो हमारे दाल की गुठलियाँ बन जाएगी। अब हम दाल को फ़ौरन मिक्स करते जाएंगे और जब तक मिक्स करेंगे तब तक दाल जो है कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से छोड़ ना दे। तो देखो अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है हमारे चने की दाल का हलवा। अब हम इसकी बर्फ़ी बनाने के लिए हम इसको प्लेट में सेट कर देते हैं। सारा हलवा हमें इस ट्रे में डाल के अच्छे से स्पैचुला से सेट कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। एक लेयर हम इस पे घी की लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स एक और बार अच्छे से बिछाएंगे। तो बस अब यहाँ पे हम कर लेंगे बर्फ़ी की कटिंग, छोटी बड़ी स्क्वायर शेप में या डायमंड शेप में, जैसी आपको शेप देनी हो वो शेप में आप यहाँ पे कटिंग कर लें। कटिंग तो हो गई है, अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितनी ही सॉफ्ट और परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बनके रेडी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चने के दाल के हलवे की बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। ज़रूर इसको घर में एक बार ट्राई करें और अपने घर परिवार में खिलाएं और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना यस्सू की रसोई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।